हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के। अभी देखिए 5 तारीख से लेकर के 24/6 तक का जो पेपर हुआ था अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, उसके आंसर की का जो डेट है इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अभी 30 तारीख को, अर्थात आज ही 30/6/2025 को आप ऑफिशियल साइट पे जाकर के ये नोटिस देख सकते हैं, जिसमें एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था, जो कैटेगरी में ग्रेजुएट लेवल के जो पेपर थे, जिनका पेपर 5 तारीख से लेकर के 5/6/2025 से लेकर के 24/6/2025 को हुआ था, उनके CBT 1 का जो आंसर की है वो कल अर्थात 1/7/2025 को शाम के 6 बजे 18 बजे से लेकर के 6 तारीख के लेकर के 23:55 मतलब रात के 12 बजे तक मान के चलिए आपका आंसर की ओपन रहेगा। रेलवे में जितने भी पेपर हो रहे हैं, जो भी मैं देख रहा हूँ, जैसे ही पेपर का जो डेट है मतलब ख़त्म हो रहा है, उसके 3-4 दिन 5 दिन बाद ही तुरंत आंसर किया जा रही है। लेकिन रिजल्ट का जो है कोई टाइमिंग नहीं है। रिजल्ट तो उसके महीनों दिन बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो पता नहीं क्या हो रहा है कि अभी देखिए इसका पेपर कब ख़त्म हुआ है, 24 तारीख को ख़त्म हुआ और आज 30 तारीख है और एक हफ्ता भी नहीं हो रहा है, आंसर की जारी हो जा रही है। चलिए ठीक है, आंसर की जारी करना समय से बहुत अच्छी बात है। और आंसर की के बाद कम से कम रिजल्ट भी इसी तरह से 6 दिन 7 दिन या फिर अधिक से अधिक 10 से 15 दिन में अगर जारी हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है स्टूडेंट लोगों के लिए। इससे क्या होता है कि जो लड़के नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं वो अपने आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस नोटिस में देखिए 2 सीरियल नंबर यहाँ पे टाइम शेड्यूल बताया गया है। सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है कि 1 तारीख से लेकर के 18 बजे से लेकर के आंसर की रिस्पॉन्स की आपका जो है क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन, ये सारा चीज़ की आपका ओपन हो जाएगा। और जो क्लोजिंग है क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेजिंग का, ये आपका 6/7/2025 को आपका रात के 12 बजे तक आपका बंद हो जाएगा, जो कि पेमेंट विंडो भी आपका उसी समय बंद हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शनल रहेगा, अगर हो सकता है कि आपने जो आंसर किया है वो सही है, रेलवे ने गलत किया है या फिर वो क्वेश्चन ही गलत है, तो उसके लिए आपको पर क्वेश्चन पे आपको 50 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे, प्लस बैंक का जो सर्विस चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। अगर रेलवे पाती है कि आपके द्वारा जो ऑब्जेक्शन किया गया है वो सही है, वो करेक्ट पाती है, तो फ़ी जो है आपका पेड हो जाएगा, वापस हो जाएगा। जितना भी आपने पे किया होगा, जिस जिस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन आपका सही होता है उतने के ही पैसे आपको वापस रिफंड होंगे। तो ध्यान रहे कि कैंडिडेट जिस अकाउंट से अपना जो फ़ी डिडक्ट कराएंगे उसी अकाउंट में पैसा आएगा। तो अगर आप किसी और के अकाउंट से अगर आप पैसा डिडक्ट करवाते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े वाले से के अकाउंट से पैसा डिडक्ट करवाते हैं, तो बाद में जब पैसा रिफंड होगा तो उन्हीं के अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। मोड ऑफ पेमेंट आपका फ़ी का जो रहेगा रुपे कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से और नेट बैंकिंग से, ये सारी सुविधाएं आपको रहेंगी। तो ये नोटिस अभी आया है, 30 तारीख आज है और कल से आपका CBT 1 का आंसर की फिर से आ जाएगा। और लड़के जितने भी लोग ALP के साइको का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर उनका जो है 1 से 2 दिन कम से कम उनका टाइम अब बर्बाद होने वाला है। क्योंकि आंसर की देखना, फिर उसके बाद से सारे क्वेश्चन को मैच कराना, ऑब्जेक्शन रेज करना, इसमें आपका 1 से 2 दिन मिनिमम, बहुत फास्ट आप काम करते हैं तभी आपका 1 से 2 दिन तो इसमें जाता ही जाता है। तो मेरी एक सलाह रहेगी कि जो लोग ALP के साइको के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग थोड़ा इसके चक्कर में कम पड़ेंगे। आंसर की देखेंगे, तुरंत मैच करा लीजिएगा और जो जो क्वेश्चन आपको लगता है ऑब्जेक्शनल है उसको तुरंत आप मैच करा करके ऑब्जेक्शन डालना होगा। तो आप रुक करके 5 तारीख को 6 तारीख को आप चाहे तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं जो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। और भी लोग ऐसे ग्रुप में, जो भी द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी डिस्कशन होता रहता है कि कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले हैं। तो वहाँ पे आप लोग डिस्कशन कर करके और लास्ट में 6 तारीख को 5 तारीख को आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इसमें आप टाइम मतलब अपना वेस्ट करिएगा। जो भी ALP साइको का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका 15 दिन का मैंने डेली टारगेट सीरीज़ शुरू किया हुआ है। तो आज हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में उसे ज़रूर देखिए और आज से ही उस टारगेट को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। कल फिर दूसरे दिन का टारगेट मैं अपलोड करूंगा, तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। तो आप लोग जा करके पहले दिन का टारगेट देखिए। पहले दिन में हमने केवल 2 कहा है कि टेस्ट देने के लिए, अगर आप नहीं दे पाए होंगे या फिर हो सकता है दिए भी हों तो चलिए अच्छी बात है, कल से भी आप उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। जो लोग बिगनर हैं, जो अब से तैयारी करना चाहते हैं, उनकी भी तैयारी 15 दिन में हो सकती है। तो अधिक से अधिक आप लोग उस सीरीज़ से जुड़िए। वो सीरीज़ बिल्कुल भी फ्री है। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जाकर जुड़ जाइए, वो टेलीग्राम ग्रुप भी आपका बिल्कुल भी फ्री है। लगभग 9000 लोग उसमें जाकर के जुड़ चुके हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर आप सर्च कर सकते हैं @the student official नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।